हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे, हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे, जरा तुम कामयाब होकर दिखाओ, ये इग्नोर करने वाले कीचड़ लोग तुम्हें फॉलो भी करेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। मेरे दोस्तों, आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हमारे फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगला जो सब्जेक्ट होगी वो कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं। तो आइए सर, हम लोग इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन मिस प्रिंट से मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 है। वन क्वेश्चन है सर, पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन थे? ये हमारा मेरे दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बात करेंगे सर, इसका राइट आंसर होगा हमारा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन था मेरे शेरों सरनियों? तो बताएंगे सर, एक प्रकार का हमारा चित्रकार भी थे जो हमारा चित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं सर, अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर, द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? जो हमारा द लास्ट सपर जो चित्र है, आखिर ये किनके द्वारा बनाया गया था? और ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से लगातार पूछे चले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है इस बार भी आपके पेपर में D2 छपेगी। क्या मुस्कुरा कर बोले D2 वही क्वेश्चन छपेगी? तो बताएंगे सर हमारा लियोनार्डो विंची। द लास्ट सपर चित्र लिखने वाला कौन था मेरे दोस्तों? लियोनार्डो विंची। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, और अभी आप लोगों का 60% का ऑफर दिया गया है। जाएं मेरे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम हर दिन, नो संडे, नो मंडे, नो फेस्टिवल, हर दिन हमारे साथ सुबह शाम जुड़े रहें, जहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर को समझाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि एग्जाम से पहले आप लोगों को क्रैश कोर्स भी फ्री में दिया जाएगा और एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतने सारे फैसिलिटी मेरे दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है मात्र 999 रुपया में, और वो भी नहीं, अभी 60% का डिस्काउंट है, जिसके कारण फी मात्र आप लोगों का 399 रुपया लगेगी। चैलेंज करता हूं मेरे दोस्तों, पूरे झारखंड में कोई मर्द पैदा नहीं हुआ इस तरह से, जो आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से मैं स्टडी कराऊंगा उस तरह से कोई ऑनलाइन करा सकता है, ना ही ऑफलाइन में। इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास कर चुके हैं एक बार उनसे जरूर पूछेगा कि यहाँ पे जो चीज बताया जाता है, क्या D2 हमारे फाइनल एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आती है? अगर कहेंगे कि हाँ तो ज्वाइन करना है, अगर कहेंगे ना तो मत ज्वाइन करना भाई, ठीक है। आइए सर, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9122, जो अभी ऑफर दिया गया है ना मेरे भाई, इस ऑफर का भरपूर मात्रा में आप लोग प्रॉफिट उठाइए भाई। अगला से पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे भाई? मूर्तिकार कौन थे पुनर्जागरण काल में? प्रमुख मूर्तिकार आखिर कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो बात करेंगे सर, हमारा माइकल एंजेलो था, हमारा लिबर्टी था, और डोनाटिलोला। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। जो हमारा मोनालिसा है आखिर ये किस प्रकार की चित्रकार का रचना है? तो बताएंगे सर हमारा मोनालिसा लिखने वाला था हमारा कौन? तो लियोनार्डो विंची। कौन लिखा है मेरे भाई? लियोनार्डो विंची। किसने लिखा है? मोनालिसा ने। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि आपसे पूछा गया कैंटरबरी टेल्स जो हमारा लिखा गया है वो किसने लिखा है? तो चौसर ने। किसने मेरे भाई? तो बताएंगे सर चौसर लिखने वाला था। कौन था? मुस्कुराकर बोलेंगे मेरे भाई, चौसर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? जो हमारा पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का जो काल है वह किस देश से आरंभ हुई थी? तो बताएंगे सर हमारा इटली से। 90% स्टूडेंट्स इंग्लैंड आंसर करके आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, इसका आंसर इंग्लैंड नहीं होगा, इसका आंसर इटली होगी, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, डिवाइन कॉमेडी। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके पेपर में D2, यही क्वेश्चन आपके पेपर में अभी जो आप लोग एग्जाम होने वाले 2025 में D2 यही क्वेश्चन छपेगा कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया कि डिवाइन कॉमेडी आखिर लिखने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा दांते। कौन थे मेरे शेर सरनियों? दांते। डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन है? दांते हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे आता हूं सर, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? आपसे पूछा गया है कि मानवतावाद का जो जनक है आखिर इसे हम लोग किनको मानेंगे? किसी को तो मानना होगा भाई, तो किनको मानेंगे? पेट्रार्क को। किसको मेरे प्यारे? पेट्रार्क। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना है। आखिर हमारे यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होती है, हमारे यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होती है आखिर कब से? तो बताएंगे मेरे दोस्तों 1453 ईस्वी से। क्या मेरे भाई? 1453। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं सर कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मार्टिन जो लूथर थे मेरे भाई, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। कौन सा? धर्म सुधार। याद रखिए क्या मेरे प्यारे? धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रतिपादक थे वो मार्टिन लूथर था। तो लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? सबसे पहले बाइबिल एक बुक है, पवित्र ग्रंथ है, किसका? क्रिश्चियन का, है ना। जैसे हिंदू धर्म का देखिएगा मेरे दोस्तों गीता, मुस्लिम का कुरान, इसी तरह से हमारा बाइबिल जो है जर्मनी का क्या है, सॉरी जो हमारे क्रिश्चियन लोगों का पवित्र ग्रंथ है भाई। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये लूथर ने ना ये जर्मन में अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था। कब? तो 1522 ईस्वी में। कब किया था? 1522 ईस्वी में। अगला है सर कि निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? क्वेश्चन तो ये क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना होगा कि यूरोप का कालिदास आखिर किसे कहा जाता है मेरे शेरनियों? तो यूरोप का कालिदास हम लोग शेक्सपियर को कहते हैं। किसको मेरे भाई? शेक्सपियर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौरमंडल के ग्रह के गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? सौरमंडल के जो ग्रह का जो हमारा सिद्धांत है, ये स्टेटमेंट था, वो हमारा केपलर था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन बता रहा हूं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा। सौरमंडल के ग्रहों के गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यह आपसे पूछा जाएगा किसने किया? तो आपको बताना है केपलर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये स्टेटमेंट, ये कथन किसने दिया था? कोपरनिकस। क्या? मुस्कुराकर बोलेंगे कोपरनिकस। याद रखिएगा, दोनों में से क्वेश्चन फिक्स से आपके पेपर में टपकेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, और कहना अपने मां से कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने माता पिता के लिए, जमकर मेहनत करना है भाई। द पाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? द पाइटा नामक जो चित्र है भाई, ये लिखने वाला कौन था? तो बताएंगे सर माइकल एंजेलो। कौन था मेरे प्यारे? माइकल एंजेलो। क्या हो जाएगी सर? माइकल एंजेलो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो नामक पुस्तक किसने लिखा था? अभी आप लोग देख पा रहे हैं ना, सिर्फ पुस्तक ही पुस्तक। मेरे प्यारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूं पुस्तक से संबंधित। तो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो लिखने वाला था जैकब हर्बर्ट बर्कहार्ट। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी सर? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त की थी? जो तुर्क लोग थे ना, उन्होंने कुस्तनिया पर कब विजय प्राप्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था। तो मेरे दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा, वो हमारा 1453। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1453। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2022 से लेकर 24 तक पूछा गया था। 3 साल रिपीट किया, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत आखिर देने वाला कौन था? आप लोगों को बताना है मेरे दोस्तों। तो हमसे पूछा जाता तो मैं मुस्कुरा कर कहते कि सर इसका राइट आंसर होगा हमारा कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, यह स्टेटमेंट देने वाला कौन था? कोपरनिकस। चलिए सर अगला प्रश्न पे आता है सर, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? अभी क्वेश्चन मैंने रिपीट किया। जो पुनर्जागरण है वो सबसे पहले हमारा कहां पे शुरू हुआ था? इटली में। सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? इटली में। कहां पे? इटली में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिल पे इरादा बनाकर रखें कि सर 40 में से 40 मार्क्स ला कर दिखाएंगे।
क्या दिल में पूरा इरादा करके रखना है मेरे शेर सरनियों। जब इरादा कर लेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। जो नव जागरण जो आंदोलन है, इसके प्रमुख केंद्र होती है ना भाई, एक हमारा प्लेस होता है, उस प्लेस का नाम पूछा गया था। तो मेरे दोस्तों फ्लोरेंस, वेनिस, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लियोपोल्ड वन राक कौन थे भाई? लियोपोल्ड वन राके आखिर कौन था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्वेश्चन में जो हमारा 30 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक प्रकार का जर्मन इतिहास थे। कौन थे मेरे भाई? एक प्रकार के जर्मन इतिहास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, जेकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताएं। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्या मेरे भाई? अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो मैंने आप लोगों को बताया था, तो याद रखिएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा इन इटली। एंड ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा इन इटली का प्रकाशित किया था हमारा वर्कहार्ट ने। यह प्रकाशित आखिर किया था तो कोई डेट होगी ना भाई, किस डेट में क्या था? तो डेट याद रखिएगा 1860 में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, पेट्रार्क का अस्थायी निवास नगर कौन था? अब क्वेश्चन आते 34 में कि पेट्रार्क का अस्थायी निवास स्थान कौन सा? फ्लोरेंस। क्या होगा सर? फ्लोरेंस, ठीक है। और क्लास 12 का जो सिलेबस है मेरे दोस्तों, वो हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस चली थी 2024 टू 25 के बीच में, यही सिलेबस चलेगा आप लोग का 25 टू 26 में। डोंट वरी, मैं सिलेबस का पूरा एक पैटर्न लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि आखिर हमें क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है आर्ट्स में, मैं आर्ट्स का मास्टर बना दूंगा भाई। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप लोग को जो क्लास 12 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होती है हर साल के अप्रैल माह में, ये कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स मैं दूंगा। आपको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं ज्वाइन करना है, बस आपको लोगों को यहाँ पे 399 रुपया पे करना है और 2026 तक मैं रगड़ करके तैयारी करवाऊंगा। 2026 तक आप लोगों को 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगी, बस एक बार आप लोगों को पे करना है। कितना? 399 रुपया। ये मेरे दोस्तों कुछ ही दिन के बाद इसका ओरिजिनल जो फी है 999 रुपया, वो उसी फी में आ जाएगी। इसलिए जो अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया गया है, ये डिस्काउंट का भरपूर मात्रा में प्रॉफिट उठाइए, ठीक है। क्योंकि ये डिस्काउंट साल में सिर्फ एक ही बार आता है, हमारा मार्च टू अप्रैल के बीच में। इसलिए अभी आप लोग को ऑफर है, भरपूर मात्रा में इसका ऑफर का फायदा उठाइए भाई, नहीं तो फिर रोते रह जाओगे भाई। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन आती है सर हमारा कि डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन थे भाई? तो बताएंगे सर दांते। कौन हो जाएगी? दांते। यार ये क्वेश्चन भी फिक्स है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? फिक्स है। अगला है सर, पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक जो नगर था, आपसे पूछा गया कि आखिर वो कौन सा नगर थे? तो मुस्कुराकर बताएंगे सर वो फ्लोरेंस है। अभी मैंने जस्ट बताया, क्या बताऊंगा सर? वो फ्लोरेंस थे। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? आखिर फ्लोरेंस शहर जो है प्रसिद्ध था। आखिर कोई भी जगह प्रसिद्ध होती है, आपको टॉपर का रिजल्ट मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपने मेहनत किया था। इसी तरह से फ्लोरेंस प्रसिद्ध था भाई। क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो वो था हमारा दांते और जोटो कलाकार के कारण हमारा फ्लोरेंस क्या था? प्रसिद्ध था, चमत्कार था भाई। अगला है सर, हाकिमों का शाह किसे कहा जाता था? आपसे क्वेश्चन 43 पूछा गया है कि हाकिमों का शाह आखिर किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर एबन सीना को। क्या मेरे एबन सीना को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, द पाइटा और डेविड नामक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किसने किया था? द पाइटा और डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण आखिर किसने किया था? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या? माइकल एंजेलो। किसने किया था? माइकल एंजेलो। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, जल्दी से बताइएगा। छापाखाना का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? कितना सुंदर क्वेश्चन है भाई, इतना सुंदर क्वेश्चन है। कितना बार क्वेश्चन आता है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था मेरे भाई? छापाखाना का आविष्कार
गुटेनबर्ग ने। सिंपल से क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले छापाखाना कहां खोला गया था? गोवा में। कब खोला गया था? 1556 में। कितना सुंदर है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहला पुस्तक छपने वाला का नाम पूछा गया, बाइबिल। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। भारत में छापाखाना का आविष्कार कब हुई? तो 1556 में। कब, कहां पे हुआ था? गोवा में। फिर एक क्वेश्चन याद रखना कि सबसे पहला पुस्तक कौन सा था जिसकी छपाई की गई थी? बाइबिल। ठीक है। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा, आखिर किस पोप द्वारा पेश किया गया था मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 48 आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताऊंगा सर हमारा ग्रेगोरियन 13 को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब क्वेश्चन आती है भाई, द प्रिंस नामक एक पुस्तक है, आखिर लिखने वाला कौन था? मैकियावेली। क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। द प्रिंस, द प्रिंसिपिया अलग है, द प्रिंस नामक पुस्तक आखिर लिखने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, गियोटो कौन था भाई? गियोटो आखिर कौन था ये आपसे पूछा गया। तो बताएं गियोटो एक प्रकार का हमारा कलाकार था जिसने आजीवन चित्रकलन किया, मतलब पूरे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चित्र ही बनाया। उससे हम लोग होते हैं मेरे दोस्तों क्या? गियोटो। जिंदगी के हर एक लम्हा को, हर एक सेकंड को उन्होंने सिर्फ चित्र बनाने में ही समय को गुजारे हैं भाई। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं, अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? कितना सिंपल है। अमेरिका की खोज करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर हमारा कोलंबस था, याद रखिएगा 1492 में। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे सर गैलीलियो ने हमारा दूरबीन का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जो हमारा बोलते ना भाई कि न्यूटन थे, एक सेब गिरा, उसी से हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का लॉ आ गया, ग्रेविटी का हमारा सिस्टम, ग्रेविटी का नियम आ गया। किसने दिया था? न्यूटन ने। सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन है सर, मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, जो हमारा मार्टिन लूथर था ना मेरे दोस्तों, उन्होंने प्रचार किया था क्या? सुधारवादी नीति। कौन सा नीति मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर सुधारवादी नीति। आप लोग सोच रहे सर 60 क्वेश्चन बता दिए, नहीं भाई 40 क्वेश्चन नहीं था, नंबरिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी। तो मेरे दोस्तों आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, मैं आप लोगों का हमेशा सपोर्ट करूंगा और मेरे से जितना ज्यादा हो सके हर एक वो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। जो D2 जैसे मैंने अभी क्लास 12 में बताया था ना, जैसे क्लास 12 में क्वेश्चन बताया D2 वही क्वेश्चन छप गया। यकीन नहीं होता है तो जो एग्जाम दिए हैं उनसे एक बार पूछेगा कि सच में सर ने जो बताया था क्या हकीकत में वही क्वेश्चन D2 छप गया था? अगर कहेंगे हाँ तो अभी डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद यह आर्ट्स का फाउंडेशन बैच को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहना है, जहां पे बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह मैं समझाऊंगा। फिलहाल बात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।